मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, मीडिया का कमाल का पनौती काल आ गया है, जहां देश के प्रधानमंत्री के झूठ बोलने की भी तारीफ की जा रही है। कायदे से जहां भी मजबूत लोकतंत्र होता है, वहां मीडिया की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री झूठ बोले तो सवालों के कटघरे में खड़ा किया जाए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों में खुल्लम खुल्ला झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस की सरकार आने पर आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, महिलाओं के गहने जब्त कर लिए जाएंगे, यहां तक कि मंगलसूत्र को भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो इस पर देश के प्रधानमंत्री से सवाल करने की बजाय कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, मीडिया उनकी तारीफ कर रही है। मीडिया कहती है कि ऐसा बयान बोलकर पीएम मोदी ने चुनाव में जान डाल दी है। जो चुनाव बोरिंग हो गया था, उस चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। सुधीर चौधरी जैसे एंकर क्या लॉजिक देते हैं पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले झूठ पर, जरा देखा जाए। ये देखिए, ये विश्लेषण किया है अपने आप को विश्लेषण का अमिताभ बच्चन बताने वाले देश के एक बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल के स्टार एंकर सुधीर चौधरी ने। क्या विश्लेषण किया है कि पहले तो पीएम मोदी ने मटन, मछली और मुगल वाला कार्ड खेला था, लेकिन अब और ज्यादा तगड़ा कार्ड खेला है मुस्लिम मनमोहन मैनिफेस्टो और मंगलसूत्र। और यहां पर सुधीर चौधरी विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि पीएम मोदी ने महिलाओं की नब्ज पर हाथ रख दिया है, महिलाओं को इमोशनल कर दिया है, क्योंकि कोई भी महिला इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका मंगलसूत्र छीन लिया जाए। इस तरह का विश्लेषण करते हैं एंकर। मतलब किस तरह की बातें की जा रही हैं। मतलब कहते हैं कि देश की महिलाओं को इमोशनल कर दिया पीएम मोदी ने, यह कहने की बजाय कि देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। यह विश्लेषण करने की बजाय कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या वाकई ऐसा लिखा है। सुधीर चौधरी कहते हैं कि पीएम मोदी ने तगड़ा कार्ड खेल दिया है, चुनाव को दिलचस्प बना दिया है, चुनाव का पारा गर्म कर दिया है, चुनाव ठंडा पड़ा हुआ था, पीएम मोदी ने जान डाल दी है। क्या यही बाकी रह गया था मीडिया का? मीडिया की जिम्मेदारी है कि देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाए कि आप बहुसंख्यक आबादी को बिना किसी वजह के क्यों डरा रहे हो। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस बात का कोई प्रावधान नहीं है कि किसी की प्रॉपर्टी छीनी जाएगी, किसी के गहने जब्त किए जाएंगे, किसी का मंगलसूत्र लिया जाएगा। आर्थिक सर्वे का दावा किया गया है। आर्थिक सर्वे के आधार पर यह कहा गया है कि गरीब परिवारों की पहचान की जाएगी। जो गरीब परिवार होंगे उनकी एक महिला को 8,500 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा, यानी देने का प्रावधान है। और यहां पर खुल्लम खुला देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और मीडिया एंकर उनसे सवाल करने की बजाय कहते हैं कि जान डाल दी है और इसको फैक्टर बता रहे हैं। मतलब ये जो जितने भी फैक्टर हैं सब झूठ का पुलिंदा है, चाहे मटन, मछली, मुगल की राजनीति हो, मुस्लिम मनमोहन मैनिफेस्टो, मंगलसूत्र, ये सब जो है राजनीति की जा रही है। ऐसी राजनीति देश में नहीं होनी चाहिए। अगर भारत को विकसित देश बनाना है तो फिर ऐसी राजनीति बंद होनी चाहिए। मीडिया का काम है ऐसा बोलना कि देश में भाईचारा बनाए रखें। पीएम मोदी ने जो बातें बोली हैं वो सफेद झूठ है, ऐसा मीडिया को विश्लेषण करना चाहिए। वरना मीडिया एंकरों को कांग्रेस के मैनिफेस्टो का वो पन्ना दिखाना चाहिए जिस पर ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन बेशर्मी की हद है कि सुधीर चौधरी जैसे एंकर गोदीगिरी में इतना नीचे गिर गए हैं कि प्रधानमंत्री के झूठ को भी डिफेंड किया जा रहा है। और सिर्फ डिफेंड नहीं किया जा रहा, उसका भी महिमा मंडन किया जा रहा है। और फिर चैनल की मालकिन को बुरा लग जाता है कि हमारे एंकरों को गोदी मीडिया कहा जाता है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर पीएम मोदी का चुनावी रैलियों में झूठ बोलना और सुधीर चौधरी जैसे एंकरों का उसका महिमा मंडन करना दिखाता है कि देश के दर्शकों को, देश के मतदाताओं को मूर्ख समझ लिया गया है। मीडिया ने भी मूर्ख मान लिया है और शायद देश के प्रधानमंत्री ने भी मूर्ख मान लिया है। इसीलिए झूठ के आधार पर राजनीति हो रही है और झूठ के आधार पर पत्रकारिता हो रही है। ऐसे में जनता को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए कि क्या वाकई कोई दल ऐसा दावा भी कर सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, आपका मंगलसूत्र ले लिया जाएगा। तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और असल मुद्दों पर वोट करें। आप लोकसभा चुनाव में इस तरह की राजनीति और पत्रकारिता को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।